तो गांव में कुछ इस तरीके से 26 जनवरी बनाई जाती है। चाहे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो सभी लोग गांव में आते हैं और गांव में इस तरीके से जश्न मनाते हैं। तो गांव में संस्कृति से रिलेटिव जितने भी गीत संगीत होते हैं, झुमटे होते हैं, उन्हें गाया जाता है और देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया, तो वही सब होता है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश ओली। मैं उत्तराखंड के चंपावत जिले से हूँ और पाऊ गाँव का रहने वाला। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और सुबह के 9 बजे से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड के पहाड़ों का मौसम। आज ना काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है और अच्छा खासा मौसम है। तो सुबह सुबह जा रहा हूँ मैं गलचौड़ा की तरफ और आपको भी वहीं ले चलता हूँ। वहाँ की कुछ खास चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे दोस्तों, चचा पहाड़ी मूली लेके आ गए हैं ये, लेकिन बहुत मीठी होती है ये। ठीक है चचा? हाँ ठीक है, खाने के लिए ठीक होती है फिर कटकी के लिए। हाँ। तो गांव घर में ना सीजन की सभी सब्जियां मिल जाती है, उसके साथ साथ फल भी। तो ये एक विशेषता गांव की ये भी है। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं गलचौड़ा वाले रास्ते में पहुँच गया हूँ और यहाँ ना ठंडा भी बहुत हो रहा है, क्योंकि यहाँ ना धूप अच्छे से आई नहीं है और बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, तो उनकी वजह से ना धूप रुक जाती है। ये देखेंगे सूरज की किरणें कैसे दिख रही हैं यहाँ से। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ चारों तरफ ना बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं और सूरज देखेंगे, जब सूरज की ये किरणें हम तक आ रही है इन पेड़ों से, तो कितना अच्छा दिख रहा है ये दृश्य। ये देखेंगे, और ऐसे ही करके ना ये पेड़ चारों तरफ है, इस वजह से यहाँ ठंडा बहुत होता है। और नीचे को है गांव, तो कुछ घर दिख रहे होंगे आपको यहाँ से। ये तो इस जगह पर ना बहुत ठंडा होता है हर हमेशा साल भर। और यहाँ पर को 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान मिलेगा आप जब कभी भी आओ यहाँ। मई जून सबसे गर्म महीना होता है ना, उन दिनों भी अगर आप आओगे तब भी यहाँ इतना ही ठंडा होगा। तो इस जगह पर धूप आई है, तो यहीं धूप सेकने के लिए बैठे हैं ये दोनों। साथ में एक कुत्ता भी है और ये भी है, तो ये दोनों धूप सेक रहे हैं। और यहाँ पर से देखेंगे दोस्तों, हम गलचौड़ा पहुँच गए हैं। तो दोस्तों आप सब भी दर्शन कर लीजिए। जय हो जय गलचौड़ा बाबा। तो ये पूरी जगह गलचौड़ा मंदिर के वजह से ही प्रसिद्ध है और ये गलचौड़ा मंदिर का गलचौड़ा स्थल है पूरा, जहाँ का चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरीके का आता है। ये देखेंगे, इतनी सुंदर जगह है। तो दोस्तों गलचौड़ा में ना अब धूप सेकने वालों की जनसंख्या भी बढ़ गई है। ये देखेंगे, अभी तक तो 1-2 ही लोग बैठे थे, अब बाकी के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो लोग भी बैठ गए हैं। और यहाँ पर को देखेंगे, यहाँ पर को भी बैठे हुए हैं। तो अभी तो ये जनवरी की छुट्टी यहाँ पड़ी है ना, तो इसलिए यहाँ पर को बैठे हैं ये लोग। और ठीक हो? हेलो। तुम लोगों का ब्लॉग बनाया था मैंने, देखा है? सही लगा? तुम ही थे। एक गिरने वाला कौन था? मामा के घर से लग गया। तो दोस्तों आप लोग इनको ना हमारे पुराने ब्लॉग्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर हम भी यहाँ बैठ जाते हैं इन बच्चों के साथ। विटामिन डी जैसे ये सेक रहे हैं धूप, वैसे ही हम भी। और बच्चों ठीक हो तुम सब लोग? और कुछ कहानी वानी सुनानी है, सुना दो। कविता, गाने, पोयम, चुटकुला, गीत संगीत कुछ आता है? कुछ नहीं? बहुत मासूम, बहुत क्यूट दिख रहे हो तुम लोग। हाँ, तुम लोगों के मन में कुछ तो ख्याल आ रहा होगा ना अभी। क्या कोई अच्छा सा गाना सुना सकते हो? कल को 26 जनवरी भी है। क्या कोई देशभक्ति? कौन सा सुनाओ, जल्दी सुनाओ। नहीं, चीटा चीटी गन्ना लागा सुनो। चीता चीता गन्ना ला ना, चीता चीता दूध ला कर दही जमा, बुरा दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा है। इसकी खट्टी मीठी दही जमे, ये आवाज़ अच्छे से नहीं निकल ली। खट्टी मीठी दही खाया कर, ठीक है? तंत्रिका कोशिका खोलेगी, अम्ल होता है उसमें, खट्टा होता है, ठीक है? बाय बाय, ठीक है? बाय 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 बाय। तो दोस्तों अब यहाँ से हम भी चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों ये पड़ोसी गांव के बच्चे थे, तो इन लोगों के लिए भी एक लाइक ज़रूर करें। तो सुबह सुबह ना बच्चों से मिलके भी दिन बन जाता है, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, कुछ कहानी वहानी, तो ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी ना मैं अपनी गांव के सबसे ऊपरी हिस्से में हूँ और मतलब सबसे पहला घर है ये। इस जगह से मतलब घर स्टार्ट होते हैं और यहाँ से मैं पूरे अपने गाँव का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इस जगह से मैं आया, गलचौड़ा वाली जगह से, और उसी की तलहटी पर हमारा गांव बसा हुआ है, एक पहाड़ी पर। वैसे ये समतल जगह है, लेकिन फिर भी ऊंचाई पर स्थित जगह है, तो पहाड़ जैसा नहीं लगता। तो ये हमारे पूरे गांव के घर हैं, जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं यहाँ से। बहुत बड़ा गांव है, पाऊ गांव है ये पूरा, जो कि उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में स्थित है। तो यहाँ से देख सकते हैं अभी व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है इन घरों का। ये तो यहाँ को अधिकतर घर तो सीमेंटेड है इस तरीके से, 2 मंजिला, और कुछ कुछ घर हैं मतलब वैसे पाथर वाले।
और यहाँ से ना हिमालय भी दिख रहा है दोस्तों, ये देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने पार्थ लोग की छत से बनाई। ये है पार्थ, और इसकी एक खासियत बताऊँ, ये हमेशा कमेंट और लाइक करता है, आप लोग भी करना। दोस्तों ये देखेंगे करारी करारी मूंगफली 140 रुपये किलो हुई है, देखिए कितनी सॉलिड है। तो दोस्तों अब मुझे जाना है मल्ली कुड़ी की आमा के पास, वहाँ हमारा एक छोटा सा काम है, तो आपको मिलाता हूँ अब मैं मल्ली कुड़ी की आमा से। तो ये है मल्ली कुड़ी की आमा का घर। तो चलते हैं ऊपर की तरफ इन सीढ़ियों से होते हुए। ऐसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ना होता है, फिर 2 मंजिल में हम पहुँच जाते हैं। ये पुराने ज़माने का घर है। तो ये है मल्ली कुड़ी की आमा। चलो आमा, आमा लेके चल रही है कि क्या काम करना है बताएंगी। आमा कह रही इधर झुक करके आना, देखेंगे छोटा सा दरवाजा है। फेर में रख ली। तो ये है आमा, आमा बता रही है। आमा बताओ। उनता छुट्टियां रख देखो। अच्छा वो पत्थर छोटा है। हो वो डाला था उनता डाल देगे। हाँ हाँ इंडेक्स रखन तीन फेर में। ठीक छे। फिर इंडेक्स रख ले वहां पर पासरा भई बैठो। ठीक ठीक तो इंडेक्स राखी। ठीक ठीक। तो ये मल्ली कुड़ी की आमा है। डांसी का पत्थर भी छत में रखने की परंपरा है, ताकि वज्र ना पड़े, बिजली ना पड़े, तो ऊपर रखने हैं मैंने। ये पाथर वाली छत है, पुराने ज़माने में ऐसी छत होती थी, स्लाइड वाली। और यहाँ पर को देखेंगे आमा ने कितने अच्छे फूल लगाए हुए हैं। जो जर्किन होती है ना पुरानी, उनको काट करके इनमें फूल लगाया है। तो देखेंगे कितने अच्छे रंग बिरंगे फूल हुए हैं। ये आमा ने बहुत मेहनत करी है दोस्तों। आमा के लिए एक लाइक ज़रूर करना। तो ये डांसी का पत्थर है और इसे छत की धुरी पर रखा जाता है। इससे कहा जाता है कि इसे रखने से ना वज्र नहीं पड़ता। जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली, वो घर में नहीं पड़ती और वो कहीं और मुड़ जाती है। तो इसको छत की धुरी पर रखा जाता है। तो ये पाथर वाली छत है और छत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं धुरी। तो इसके किनारे किनारे देखेंगे डांसी के पत्थर रखे हुए हैं। ये सब यहाँ से वो वहाँ तक। और उसके साथ साथ एक कैक्टस भी बोया हुआ है, ये मतलब लगाया हुआ है पौधा, तो ये भी लगाया जाता है। और यहाँ से हमारे गांव घर देखेंगे दोस्तों कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये तो इतना सुंदर गांव दिखाई दे रहा है हमारा। ये हमारा पूरा पाव गांव है ये। और ये है मामा। मामा जी हेलो करो, हाथ हिलाओ। ये देखेंगे दोस्तों। तो इस पाथर वाली छत के कुछ पत्थर ना नीचे को आ गए थे फिसल के, तो इनको मैंने अब अच्छे से ऊपर की तरफ रख दिया है। ये देखेंगे दोस्तों आमा ना काम करने के भाग का ये दे रही है मुनक्का, किशमिश और ये आंवले की कैंडी है शायद से। थैंक यू आमा। कहाँ से आया आमा ये? शांतल 2000 डब्बे ड्राइव। अरे तुमुल मेहन कला दिन नहा पे तुम खाना खा लो। सब दिन खा। अच्छा अभी पकड़ो तो सही, अभी खाता हूँ। जाने तू रोट खाई ना रोट ना खानो। अल्ले परसा उदी गए अन उयो पूजा। अच्छा ठीक में राजो खा ले अल्ले खाओ अच्छा खान ना खानो, ये खा लियो ठीक से। अल्ले करे अरे के में रोट राम से खा डाले। और दोस्तों यहाँ पर को देखेंगे आमा ने कितने अच्छे से फूल लगाए हैं, ये रंग बिरंगे, यहाँ से वो वहाँ तक लगाए हुए हैं जर्किनों को काट कर। ये तो उन्हें फेंका नहीं है, उसका इस्तेमाल किया है। और देखेंगे कितने सुंदर भी दिख रहे हैं ये। और ये देखेंगे आमा 2 चुटियाँ मना रही हैं ये कैसी बोलना है मल्ली। तो आमा ने मेरे को जो कटोरी दी है ना, इसमें है किशमिश, मुनक्का और कुछ कैंडी है। ये आंवले की कैंडी है, उसके साथ साथ ये बीज हैं कुछ उसके हैं, ये बीज है ककड़ी के। तो दोस्तों ये सब चीज़ ना बहुत पौष्टिक होती है। तो ये आमा ना बहुत बुजुर्ग हैं, लगभग 90 साल पूरे कर चुकी हैं। गांव की सबसे बुजुर्ग आमाओं में से एक है। तो अभी ये चुटिया बना रही है, ये देखेंगे। ऐसे ही धूप में बैठे रहेंगी कुछ समय के लिए। बूढ़े लोगों के लिए ना धूप बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो ठंडा लग जाता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो धूप में बैठेंगी और यही खाना पीना खाएंगी। तो दोस्तों आमा से भी लेते हैं विदा। तो बाय बाय आमा। आमा भी बाय बाय कर रही है पहले से ही। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से। यहाँ पर को देखेंगे दोस्तों एक कैक्टस का पौधा हुआ है, इसमें देखेंगे इतने कांटे होते हैं ना, तो इसको भी लगाने की परंपरा है छत में। ये देखेंगे दोस्तों मामी की छोटी सी बछिया। तो बछिया जब छोटी छोटी होती है ना तो बड़ी क्यूट दिखती है, देखेंगे, और इतना उछलती है क्या बताऊं। और इधर पर देखेंगे खेत को पनियाया जा रहा है, पालक मेथी धनिया हुआ है इस खेत में। तो देखेंगे ऐसे पाइप से डालना होता है पानी। वहाँ यहाँ ना गोल नहर नहीं होती, या तो ऐसे सिंचाई करो या फिर मौसम पर निर्भर रहो। तो दोस्तों मैं गांव से नीचे को आया तो गांव में पता चला कि ये 2 गाय बिकाऊ है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो ये ले जा सकते हैं यहाँ से। दोस्तों ये बछिया और ये गाय, ये दोनों बिकाऊ है और जिसको भी चाहिए तो ले जा सकते हैं यहाँ से। बहुत कम प्राइस में है ये, बहुत सस्ते उसमें। देख लीजिए आप इस गाय को, सीधी है एकदम, रेड कलर की है, दुधारू गाय। और इसका एक छोटा सा बछिया है, ये भी ये 1.5 साल का। और ये गाय
गाय 5-6 महीने हो गए। अच्छा 5-6 महीने भी आए हुए। हाँ, तो दोस्तों किसी को चाहिए तो संपर्क करें। देने वाली भी हो रखी है। तो दोस्तों ये इनकी गाय है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पऊ गांव में आ करके, यहीं गलचौड़ा में है, चंपावत जिला, तो इनसे मिल सकते हैं। और इनका ये पुराना वाला घर है ताई जी का, ये देखेंगे कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से भी चलते हैं घर की तरफ। छोटा सा बिल्ली का बच्चा देखेंगे दोस्तों, ये म्याऊं म्याऊं कर रहा है, कितना क्यूट है देखेंगे। कोई बात नहीं, अपने आप रहती है ये बिल्ली। बाय बिल्ली बाय, जा भाग, जा जी ले अपनी जिंदगी। उल्लू क्या तू है ही उल्लू। दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ रजाई बन रही है फिर से नई। जैसे कुछ भी चीज़ होती है ना उसे अपडेट किया जाता है, कोई ऐप होते हैं तो वैसे ये जो रजाई है ऊन की, इसे फिर से अपडेट किया जा रहा है। तो अब इसको डंडे से पीट पीट के मशीन से इसको फिर से ऊन नया बना देंगे और फिर से नई रजाई। और जब ये रजाई बन जाएगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखेंगे दोस्तों, ऐसे मारना होता है डंडे से खूब, फिर रुई खिली खिली हो जाएगी एकदम नई, जैसे कि अभी खेतों से आई हुई है वैसे। तो देखेंगे पहले तो वैसी थी हल्की ब्राउन ब्राउन, और अब देखेंगे एकदम वाइट होने लगी है। तो देखेंगे दोस्तों रुई को ना कवर के अंदर डाल दिया है, इसके बाद इसे फिर से सिला जाएगा, फिर ये रजाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखेंगे अभी फिर से पीटा जा रहा है। और दोस्तों ये जो है ना, ये रुई फादने वाली मशीन है, इसकी मदद से इस रुई को फादा जाता है। तो रजाई को ना एकदम प्लेन बनाया जा रहा है इसे डंडे से मार मार के, और मतलब जो ऊन है वो एकदम बैठ जाएगा और सेट हो जाएगी ये रजाई। और दोस्तों परसों मैं मुख्यमंत्री वाला वो दिखा रहा था आपको ब्लॉग की, मुख्यमंत्री लोहाघाट में आए हैं चुनाव में। तो वाला चुनाव जो हुआ था ना उसमें वो जीत गए हैं गोविंद वर्मा, तो उसी की यहाँ चर्चा भी चल रही है गांव में आजकल। तो ना गांव घरों में इस तरीके से चर्चाएं भी चलती है। तो अभी ताऊजी लोग ऐसे बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ इतने वोट पड़े, वहाँ इतने वोट पड़े, तो ऐसे चाय भी पी रहे हैं और चर्चा भी चल रही है। तो रजाई बनाने की जो आखिरी प्रोसेस होती है ना वो होती है इसे सिलना, और इसके बाद ये लगभग पूरी तैयार हो जाएगी और फिर इसे सीधे ओढ़ सकते हैं। तो अब इसे सिला जा रहा है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये दोस्तों सिलने का भी बड़ा ही टैक्ट होता है इनको, ये और उस तरफ से वो सिल रहे हैं और इस तरफ से ये। दोस्तों रजाई सिलने के बाद रजाई का आखिरी चरण होता है ये, फिर इसके बाद रजाई ओढ़ने लायक हो जाती है। तो देखेंगे सिल दी है ये, और सिलने के बाद ना रजाई दिखने भी अच्छी लगी है अब ये दिखने में, लेकिन मेहनत बहुत लगती है दोस्तों। पहले खेतों से कपास को उठाया, फिर रुई बनी, फिर रुई को ऐसे पीटा पाटा, फिर उसके बाद इसमें भरने के बाद फिर इसे सिला, फिर रजाई बनी। बहुत मेहनत का काम है। और दोस्तों अब ये रजाई बनकर तैयार है। जब पूरी अच्छे से सिल दी तो अब ये कुछ ऐसी दिखने लगी, ये एकदम नई बन गई है अब ये। तो दोस्तों ये एक तरीके से रजाई की धुलाई होती है। तो रजाई को वॉशिंग मशीन में धोया नहीं जाता, ना ही पानी से, उसे इस तरीके से धोया जाता है पीट पीट करके। तो ये फिर से रजाई अपडेट हो जाएगी पुरानी से नई। रुई को पीटने के बाद ना रुई पूरी खुल गई है इस तरीके से, तो देखेंगे कितनी अच्छी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी खेतों से आई है ये। तो इस रुई को ना कपास भी बोला जाता है। दोस्तों ये है रुई फादने की मशीन, देखेंगे इस तरीके से रुई फादी जाती है ये, इसे मार मार के। ये दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत बारीक काम है ये रजाई बनाना और ये सब काम करना। ये तो दोस्तों कवर के अंदर रुई डाली जा रही है, एक कवर से दूसरे कवर में, तो बहुत मेहनत लगती है। ये देखेंगे दोस्तों, ये तो कुछ इस तरीके से रुई अंदर हो गई, और ये कवर जो था अब तक बाहर था, और अभी इस रुई मतलब इसके अंदर चला गई और कवर इसके बाहर आ गया, और अब इसे सील दिया जाएगा। तो एक रजाई तो वो है बन के तैयार हो गई है, और एक रजाई ये है। अच्छा ये गद्दा बन रहा है, वो रजाई। तो गांव घरों में ना इस तरीके से सत्संग भी होते हैं। तो देखेंगे दोस्तों सभी लोग धूप में बैठे हैं और यहीं पर को सुन रहे हैं।
तो दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही, और आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।